1931 में फांसी हो गई थी 23 मार्च को। फांसी से 2 दिन पहले उन्होंने जो कहा वो हमारे भारत स्वाभिमान के लिए एक आदर्श है। फांसी से पहले उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं, आप इसको दर्ज कर लीजिए। उनके पास मिलने के लिए कुछ लोग गए हैं, तो उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं और आप ये दर्ज कर लीजिए कि अंग्रेज अब हिंदुस्तान में 15 साल से ज्यादा नहीं रह पाएंगे और ये 15 साल के बाद भारत से अपने आप छोड़कर चले जाएंगे। अब आप इसमें महत्व की बात को जरा देखिए। 1931 में शहीद आजम भगत सिंह कह रहे हैं कि अंग्रेज 15 साल में भारत से चले जाएंगे, इससे ज्यादा भारत में नहीं रह पाएंगे। अब 1931 में 15 जोड़ दीजिए तो 1946 बैठता है और 1946 में ही अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी 3 जुलाई 1946 को कि हम भारत अब छोड़ देंगे, भारत वाले तैयारी करें, हम उनको सत्ता हस्तांतरित करना चाहते। तो 3 जुलाई 1946 को अंग्रेजों की घोषणा हो गई थी, अंग्रेजों की पार्लियामेंट की तरफ से घोषणा हो गई थी और शहीद आजम भगत सिंह ने 15 साल पहले 1931 में यह कह दिया था कि 15 साल से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहेंगे। तो आप देखिए, जो रेखांकित मैं करना चाहता हूं, आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूं कि 23 साल का नौजवान युवक, हमारे हिसाब से तो हम ऐसा मानेंगे कि उसमें परिपक्वता बहुत कम है, क्योंकि आज के समय में 23 साल की उम्र के जो नौजवान होते हैं उनकी दिशा और दशा का अंदाजा आपको है। उस जमाने में 23 साल का नवयुवक देश के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है, ये एक बात। दूसरी बात उन्होंने उससे भी ज्यादा बड़ी कही। ये तो एक वाक्य कहा उन्होंने, दूसरी बात इससे भी ज्यादा बड़ी कही। उन्होंने कहा लेकिन मेरे दिल का दर्द ये है कि अगर अंग्रेज चले गए तो भी भारतवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, उनके समानता और समता के अधिकार उनको नहीं मिल पाएंगे, उनकी जो लूट हो रही है वो लूट बंद नहीं हो पाएगी, उनकी जो गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है और उनकी भुखमरी है वो समाप्त नहीं हो पाएगी तब तक, जब तक कि अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था भारत देश से संपूर्ण रूप से समाप्त ना कर दी जाए।